उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को भी देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से ऐसे पौराणिक और चमत्कारिक मंदिर हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक है बैजनाथ मंदिर। आप सभी को मेरा नमस्कार और आज की इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे बैजनाथ शिव मंदिर के। भोलेनाथ शिव शंभू तेरी शरण में हम हैं आए, बस लीन रहे तेरी भक्ति में और कुछ भी ना। बैजनाथ मंदिर प्रदेश के कांगड़ा जनपद में पालमपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि बैजनाथ भगवान शिव का ही एक अवतार हैं और इस अवतार में वे अपने भक्तों के सभी दुखों और कष्टों को दूर करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ पर रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था। उसके बाद रावण ने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। दंती के अनुसार बताया जाता है कि रावण ने हिमालय के कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। जब तपस्या का कोई फल नहीं मिला तो उसने घोर तपस्या शुरू कर दी। अंत में उसने अपना सिर काटकर हवन कुंड में आहुति देकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। इस मौके पर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने रावण का हाथ पकड़ लिया और फिर रावण को वर मांगने को कहा। भगवान शिव से रावण ने लंका में शिवलिंग स्थापित करने की इच्छा जताई तो शिव ने 2 शिवलिंग रावण को दे दिए। इसके बाद रावण ने खुद को अत्यंत बलशाली बना देने की भी प्रार्थना की। इस पर शिवजी ने वर दे दिया। शर्त ये थी कि दोनों में से कोई भी शिवलिंग ज़मीन पर नहीं रखना था, क्योंकि शिवलिंग जहाँ रखा जाएगा वहीं स्थापित हो जाएगा। ये देखकर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि कुछ ऐसा चमत्कार करें ताकि रावण शिवलिंग को लंका न ले जा पाए। इसके बाद माया ऐसी रची गई कि किसी कारणवश रावण ने शिवलिंग बैजू नाम के चरवाहे को पकड़ा दिया और कहा कि उसे ज़मीन पर न रखे, लेकिन उसके वज़न से परेशान होकर उसने वह शिवलिंग ज़मीन पर रख दिया और पशु चराने चला गया। इस तरह दोनों ही शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए और यह मंदिर बैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बैजनाथ मंदिर नागर शैली में बना हुआ बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग है। बाहरी दीवारों पर अनेकों चित्रकारी और नक्काशी हुई है। मंदिर के मुख्य कक्ष में शिलाफलक चट्टान पर नक्काशित 2 लंबे शिलालेख हैं। ये शिलालेख शारदा लिपि में संस्कृत और ताकरी लिपि में स्थानीय बोली पहाड़ी का उपयोग करके लिखे गए हैं। इन शिलालेखों में भगवान शिव की प्रशंसा, मंदिर निर्माण के समय के शासक राजा जयचंद का नाम, वास्तुकारों के नामों की सूची और दाता व्यापारियों के नाम भी शामिल हैं। अन्य शिलालेख में कांगड़े जिले के कुछ प्राचीन नाम और नगरकोट का भी उल्लेख मिलता है। मंदिर की दीवारों पर कई प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिसमें भगवान गणेश, भगवान हरिहर, भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के चित्र और भगवान शिव और असुर अंधक के युद्ध के चित्र भी सम्मिलित हैं। इस मंदिर के प्रांगण में कई छोटे छोटे मंदिर और नंदी बैल की मूर्ति भी है। वहीं नंदी के कानों में भक्तगण अपनी मन्नत को मांगते हैं। बैजनाथ मंदिर में दशहरे का त्यौहार नहीं मनाया जाता। इसके पीछे भी एक किंवदंती प्रचलित है। बताया जाता है कि रावण भगवान शिव का प्रिय भक्त था, इसीलिए यहाँ पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता और धीरे धीरे यहाँ दशहरा मनाने की परंपरा बंद हो गई। बैजनाथ मंदिर में
माघ कृष्ण चतुर्दशी को विशाल मेले का आयोजन होता है। इस मेले में दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके अलावा शिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। इस मंदिर में ये भी मान्यता प्रचलित है कि यहाँ पर शिवरात्रि और श्रावण मास के साथ साथ माघ कृष्ण चतुर्दशी के मौके पर दर्शन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। बैजनाथ मंदिर बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ तक कि इस मंदिर के जल में भी कई चमत्कारी गुण पाए जाते हैं, जिससे कई दुर्लभ बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं और भगवान शिव के दर्शनों का लाभ पाते हैं।